तो मैं इस समय कानपुर देहात के मैथा तहसील के पास एक खेत में बैठा हूँ। हमारे साथ किसान भाई लोग हैं। आलू की इस बार बम्पर खेती हुई है। काफ़ी मात्रा में आलू जो है पैदा हुआ है। हमारे साथ किसान भाई लोग हैं जो बताएंगे कि क्या कारण है कि इतनी खेती में इतना आलू पैदा हुआ और उनको लागत का कीमत मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये बताइए। क्या नाम है आपका? अन्नू कटियार। अन्नू कटियार जी हैं। कीमत मिल रही है? नहीं मिल रही। लागत जो लगाई थी वो नुकसान है कि फायदे में हो? नुकसान है। कितना नुकसान है? 50-50 हो रहा है इस समय तो। लेबर इतनी महंगी है। हाँ प्लस खुदाई प्लस बारदाना। हाँ। इसके बाद पल्लेदारी। हाँ। सब मिला के वो आलू वहीं पे खत्म हो जाता है, मंडी जाती। तो क्या कह रहे हैं दादा, आलू की खेती में फायदा है कि नुकसान है? 3 साल तो साहब सब नुकसान है। नुकसान है। टोटल मतलब बताया जा रहा है कि 5 रुपए या 4 रुपए किलो आलू पड़ रहा है, आप लोग किसान भाई लोग दे रहे हैं, ठीक है। और बाजार में 10 रुपए किलो मिल रहा है। यानी कस्टमर लोगों को, जो पब्लिक है उसको तो फायदा हो रहा है, लेकिन किसान लोगों को नुकसान हो रहा है टोटल का। तो आप जो बोल रहे हैं कि हमें आलू की खेती से फायदा नहीं नुकसान हो रहा है, तो क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार को? देखो ये सब्जी है। हाँ जी। इसमें घाटा मुनाफा लगा रहता है। हाँ। सब्जी ज्यादा हो गई तो फेंक दी जाएगी। हाँ। सब्जी कम है तो महंगी बिक जाएगी। हाँ। लेकिन हम इसका जो घाटा है वो दूसरी फसल से पूरा कर सकते हैं। हाँ। हाँ। लेकिन वो जानवर नहीं होने देते। हाँ। आलू के बाद हम कोई अब फसल इसमें अगर मक्का बो दे तो हमारी 20,000 रुपये बीघे। कहने का मतलब है आलू ज़्यादा मात्रा में हुआ है जी। तो कोल्ड स्टोर में आप डालिए, या कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि आपको फ़ायदा हो। इस समय पर मान लो ज़्यादा आलू हुआ तो उसका रेट कम है, इन फ्यूचर बाद में अगर 2-6 महीने बाद उसके रेट और ज़्यादा होंगे, आपको फ़ायदा होगा। तो कोल्ड में सब आप ही तो नहीं पाएगा। हाँ। जब टोटल कोल्ड में चला जाएगा। हाँ। तो कोल्ड भी तो भरने के कगार पे है। हाँ। हाँ। भंडारण की व्यवस्था इतनी उचित है नहीं। हाँ। जो सारा आलू आ जाएगा, कोई चीज़ बम्पर उत्पादन हुआ है तो बाहर रहेगी। तो बाहर रहेगी तो बाजार नहीं होगी। नहीं तो अभी बम्पर उत्पादन हुआ है तो अभी रेट घटे हुए हैं, लेकिन जब कमी होगी तब रेट बढ़ेंगे, तब आपको फायदा हो सकता है ना? नहीं, फायदा हो सकता है। हाँ। उसके लिए 2 रीजन है। हाँ। कि फसल किसान अगर वहाँ ले जाता है हाँ। तो इसका 100 रुपये पैकेट का खर्चा है खुदाई। अच्छा। और भाड़ा पल्लेदारी। हाँ। कोल्ड वाला तो कुछ दे नहीं रहा। अच्छा। और उनके कोल्ड खुद भंडारण मतलब भरने की स्थिति में है। हाँ। आलू बहुत है। तो जो आलू बाहर रह जाएगा भरने के बाद वो क्या करे? हाँ। समस्या तो यहाँ पे आ रही। इनका लग जाएगा, उनका तो भाव अच्छा मिल जाएगा। हाँ। हो सकता है बस। दादा, हम ये कह रहे हैं कि आलू की बम्पर खेती आपने करी है। हाँ। आपको किस तरह से गवर्नमेंट लाभ दे, कहने का मतलब ये है कि आपने तो मेहनत करी और बम्पर पैदावार करी, हाँ। जो सारे समाज के लिए सस्ता कर दिया। लेकिन सरकार से क्या चाहते हैं कि आप, सरकार क्या करे आपके लिए जिससे कि हमारा नुकसान ना हो, हमारा फायदा हो? किसान जो घटता है इसमें खेतों में, वो हमारा नुकसान ना हो, हमारा फायदा हो। तो सरकार से क्या मांग करेंगे, ये कहने का मतलब है? सरकार खुद समझदार है। अगर वो निर्यात कर दे बाहर का तो अपने ऑटोमेटिक बढ़ जाये। मांग है आलू वाले किसान सब चाहते हैं बाहर जाए आलू तो कुछ भाव मिल जाए। क्या कह रहे हैं दादा? अब यही है साहब कि अगर आलू का चालान सरकार खोलती है हाँ। तब तो किसान ठीक है, कुछ हाँ। कमा लेगा। हाँ। और नहीं टोटल घाटे में है आलू खेती, क्योंकि जानवर है, अगली फसल कर नहीं सकते हैं। हाँ। इसीलिए तो कहने का मतलब है कि आलू की खेती आप लोग फ्यूचर में, भविष्य में करेंगे कि घाटा रहेगा तो कैसे करेंगे फिर आलू? साहब करना तो पड़ेगा, किसानी कर रहे तो आलू तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा। फसल तो करनी पड़ेगी। जो कुछ साहब हो। अब दूसरी फसल का ऑप्शन नहीं। आलू में ये होता था जानवर कम खाते हैं। हाँ। हाँ। तो आलू जो इसके मारे और किसान होता आलू है। लाई। गेहूँ बोलते तो रात दिन कौन लेटेगा? तार भी बांध लो तो वो झुक के निकलना जान गए। तो मेन प्रॉब्लम आपको जानवरों से है जी। जानवरों के पर प्रतिबंध सरकार द्वारा लगाना चाहिए। मेन वहीं से समस्या है। बाकी मक्का आलू से कम नहीं होती। 20,000 रुपये बीघे मक्का भी हो जाती है। फसल मिल जाए तो अगली फसल लेकिन मिल नहीं रही। प्रॉब्लम यहाँ से है, जानवरों से। मेन समस्या अब ज्यादा इसलिए किसान आओ चलो जाए। तो हमारे चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों की जो कंप्लेन, मेन रूप से कंप्लेन है वो जानवरों की है।
उत्तर प्रदेश की सरकार से ये अनुरोध है कि जानवर पर अंकुश लगाएं। जानवर पर अंकुश लगेगा तो किसानों को फायदा होगा। किसान जो रात रात जग कर के जानवरों की रखवाली करते हैं, अपने खेतों की रखवाली करते हैं, उससे मुक्ति मिलेगी और एक स्वस्थ जिंदगी वो भी जी सकेंगे। ये देखिए, आज मैं आया हूँ मैथा तहसील कानपुर देहात का ये इलाका है, जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि आलू की बम्पर खेती हुई है, लेकिन किसान भाइयों को इतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। जो किसान हमारा अन्नदाता है उसको फायदा नहीं हुआ है। तो ये किसान भाई देखिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से जानवरों ने उनकी आलू की खेती को नष्ट किया है। ये अनुरोध करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कि किसी भी तरह जानवरों पे काबू पाया जाए। क्यों भाई? हाँ, ये देखिए इतना नुकसान हो रहा है किसान भाइयों का। एक तो जो खेती में आलू के खेती की पैदावार की है उसका पूरा रेट नहीं मिल रहा है, ऊपर से ये जानवर लोग आलू की को काट काट के उनके खेतों को नष्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। राहुल गांधी का एक बयान आया था बहुत पहले कि आलू डालो और सोना निकलेगा। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? हाँ? तो आलू डालो तो मिट्टी होगा, हाँ? सोना तो नहीं है। उनका कहने का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर फैक्ट्रियां, आलू की फैक्ट्री अगर सही ढंग से, चिप्स की फैक्ट्री अगर लग गई तो आलू कंज्यूम हो जाएगा काफ़ी मात्रा में। ये अभिप्राय था। लोगों ने उसका मजाक बहुत उड़ाया, लेकिन अभिप्राय वो उनका यही था कि अगर कोई फैक्ट्री लगती है, आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगती है, तो आलू हाथों हाथ बिक जाएगा और किसानों को लाभ होगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। क्यों भाई, यही अभिप्राय था कि नहीं ये था? हाँ, बिल्कुल था सर। ये किसान भाई हैं जो हाईटेक तरीके से यूज़ करते हैं खेती को, तो इनसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि यही अभिप्राय था राहुल गांधी का, लेकिन उनका मजाक बहुत उड़ाया गया कि आलू डालो सोना निकलेगा। सोने का मतलब ये है कि फैक्ट्री अगर जब लगेगी तो वो चिप्स जो है 35 से 40 रुपए में बिकता है। आज का आलू जो आपका 4 रुपए किलो बिकता है, वो अभी 35 से 40 रुपए किलो अगर चिप्स बिकेगा तो फैक्ट्री जो वाले जो है, जिन्होंने फैक्ट्री लगाई है, वो आपका आलू 20 रुपए में ले लेंगे, 25 रुपए में ले लेंगे, जिससे आपको लाभ हो। 5 रुपए का 5 ग्राम मिलता है। हाँ, और यहाँ आलू जा रहा है 5 रुपए का। तो वो अभिप्राय था, लेकिन लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। तो सरकार से यही अनुरोध है कि किसानों की ये समस्याओं को सुने, क्योंकि अगर फैक्ट्री लगेगी तो हाथों हाथ किसानों का लाभ होगा और फैक्ट्री में आलू कंज्यूम होकर के चिप्स की लेवल पे बाज़ार में आएगा और उसकी कीमत बढ़ेगी। दोनों तरफ से लाभ, किसानों का भी और फैक्ट्री वालों का भी लाभ होगा। जब मैं आलू के खेत को कवर कर रहा था तो दादा मिल गए हमें, और दादा ने अपना खेत हमको लेके आए हैं इधर और अपना खेत दिखाया है। ये देखिए पीछे पूरा जानवर इनका खेत चढ़ गया है। क्या कहना चाहेंगे दादा? साहबियों, मतलब हमारा खेत जो है बाली निकल रही रहा है। हाँ, और पूरा सब जानवर चल गए। हाँ। सब पूरा चबा गए, जो दाना नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ये देखिए पूरा खेत, आप मेरे पीछे देखेंगे, पूरा खेत की खेत जानवर चढ़ गए। आपको बता दें कि कसाई खाने में बैन है इस समय पर। योगी सरकार ने इन जानवरों को, जो छुट्टा जानवरें हैं, वो कसाई को दे दिया जाता था तो लोगों को छुट्टी मिल जाती थी। लेकिन आजकल योगी सरकार ने पशुवध पर बैन लगा के रखा है। इसी कारणवश ये जानवर इधर से उधर घूम रहे हैं और खेतों को नष्ट कर रहे हैं, जिससे गाढ़ी कमाई किसानों की नष्ट हो रही है और किसान भूखे मरने की कगार पे कभी कभी आ जाता है। क्यों दादा, क्या कहना चाहेंगे? यही है। हाँ, इतना लगाने के बाद मतलब खेत हमारा पूरा चलेगा। हाँ, अब भूखे मरेंगे, कगार पर तो है ही है। हाँ। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। जानवर सब भी 50-50 जानवर आवत हैं। रात रात लगता के रहो, 11 बजे लगाओ तो 12 बजे आ रहे हैं। पूरा रात मतलब जो है खा जाते हैं जानवर। और यह है सबसे बड़ी समस्या है कि मतलब जो है जानवर के पीछे कोनो चीजें नहीं हो पावत।
ये सबसे बड़ी समस्या है। ये कानपुर देहात का मैथा तहसील का इलाका है। हर जगह यही समस्या आ रही है। अगर किसी भी किसान से पूछो तो जानवरों का मेन प्रॉब्लम है। आग्रह करना चाहूँगा कि इस पर अंकुश लगाएं या कोई इंतजाम करें, क्योंकि किसान का नुकसान बहुत ही तेज़ी के साथ हो रहा है। हर जगह मैं जहाँ भी जाता हूँ एक ही क्वेश्चन पूछता है किसान कि जानवरों पे बैन कैसे लगेगा। क्योंकि उस ज़माने में जब योगी सरकार नहीं थी तो जानवरों को कसाई को दे दिया जाता था, वो जो भी यूज़ करते थे उसका। लेकिन इस समय पर कसाईयों और पशु वध पर बैन है, तो पशु छुट्टा जो दूध नहीं देते हैं उनको छोड़ दिया जाता है ऐसे, और वो खेती की खेती, यानी वो जानवर खेती की खेती पूरी नष्ट कर रहे हैं। तो ये समस्या बहुत बड़ी है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको बताते चलें कि गौशालाएं जो सरकार द्वारा बनाई गई हैं वो लाल फीताशाही के घेरे में है। वहाँ का जितना भी एम्प्लॉय है वो चारा जानवरों को नहीं देता है। बहुत सी चीज़ें हैं, यहाँ से जो जानवर छुट्टा होते हैं उनको लेता नहीं है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से किसान को सफ़र करना पड़ा है, किसान को जूझना पड़ रहा है। गौशालों पे अगर ध्यान दिया जाएगा तभी कुछ हो सकता है, किसान का नुकसान नहीं होगा। बाकी जो गौशालाएं बनी हुई हैं उसमें सब की सब भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। कहीं जानवरों को कुछ सरकार द्वारा जो ऐड मिलता है वो खा जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, उस पर कड़ाई से पालन करने की ज़रूरत है। ये देखिए, किसानों का दर्द इससे बयां होता है। जब मैं खेतों से बाहर निकल रहा था तो ये देखिए, ये प्लॉटिंग, खेतों में प्लॉटिंग करने का एक ट्रेडिशन सा चल गया है। हर आदमी अपने खेत को प्लॉट में बदल रहा है और मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है आदमी को ज़मीन कम पड़ रही है और लोग बाग अपने खेतों को भी प्लॉटिंग में बदल रहे हैं और मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्यावरण को तो नुकसान हो ही रहा है और बहुत सी चीज़ें हैं। गांव नहीं रहे हैं, गांव अब प्रदूषण में भी बदल रहे हैं। जो नेचुरल गांव की इन्वायरमेंट और पर्यावरण था वो परिवर्तित हो रहा है। ये देखिए, मैं गांव से खेतों से निकल रहा था तो प्लॉटिंग का ये दृश्य मैंने देखा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें कनपुरिया राजू व्लॉग को। ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।